चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C। क्या दिया गया था, है ना। बोला गया इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है कि ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला गया है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर। चलिए तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि देखो ये दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी। चलो अब देखो ए बी ये लाइन है और सी डी कौन सा है, देखो ये सी डी है, ठीक है ना। सी डी या तो यू कैन से ई सी, क्योंकि बोथ आर द सेम पार्ट्स। तो बोला गया कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलो तो बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे बनेंगे। तो देखो ये 75 डिग्री है। अब देखो कि ये ए बी जो होगा वो सी डी का पैरेलल है, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये वाला एंगल मेंशन क्या 75 डिग्री, तो ये वाला एंगल होंगे 105 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि ये एंगल जो होगा दैट विल इक्वल टू 105 डिग्री। और वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 105 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर बात किया जाएगा एक्स का वैल्यू, तब दोनों को ऐड कर लो। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, सी ई एफ इज ए ट्रायंगल और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर दैट, है ना, दोनों को आप ऐड कर लो तो 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब 180 में से 135 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 45 डिग्री इन दिस केस। चलिए अब देखो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। हमारा तो आंसर आ चुका है, लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंट कि लैंग्वेज लिख लेना चाहिए। बन तो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन लैंग्वेज लिखने में परेशानी होती है। चलिए तब आपको क्या करना होगा, लिख मेंशन करना होगा कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। सॉरी यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया जाए ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो आप कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड साथ साथ आप देख सकते हो ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो ए सी जो है दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल अगर है तो दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलो तो बी ए सी एंगल कितने हैं 75 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए सी डी का वैल्यू 180 माइनस 25 डिग्री, यानी कि यहाँ से ए सी डी का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। ए सी डी आ गया। As we know that कि vertically opposite angles are equal, so we can write from here that angle ACD is equal to, लिखा जा सकता है FCE, रीजन is equal to angle FCE that is equal to how much, लिखा जा सकता है 105 डिग्री। रीजन क्या हो गया, vertically opposite angles, vertically VOA, vertically opposite angles are equal। now in triangle, now इन ट्रायंगल आप देख सकते हो सी एफ, इन ट्रायंगल सी एफ सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 105 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 माइनस 135, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 डिग्री। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस।